नमस्कार। एक्सेल में घंटों तक एक ही जैसा काम करना काफी थकाऊ हो सकता है ना? लेकिन क्या हो अगर इन बोरिंग कामों को एक स्मार्ट और तेज तरीके से किया जा सके? आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ नए एक्सेल फंक्शंस आपके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकते हैं। रेडिट पर एक यूजर ने ये लिखा है और ये कहानी शायद बहुत से लोगों को अपनी सी लगेगी। रोज सुबह वही मैनुअल काम, डेटा कॉपी करना, पेस्ट करना, डिलीट करना। इसमें ना सिर्फ हमारा कीमती वक्त बर्बाद होता है, बल्कि गलतियां होने का चांस भी बढ़ जाता है। अक्सर हम एक्सेल में कुछ चीजें एक ही तरीके से करते आते हैं सालों से। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वो पुराने तरीके असल में हमारा काम धीमा तो नहीं कर रहे। चलिए देखते हैं कि कैसे इन पुरानी आदतों को छोड़कर हम स्मार्ट तरीके अपना सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन आदत है मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करना। हाँ, देखने में टेक्स्ट अच्छा लगता है, बिल्कुल सेंटर में, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छिपी है। ये बाद में फॉर्मूला लगाने और डेटा सिलेक्ट करने में बहुत दिक्कत देता है। इसका एक शानदार विकल्प है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। इससे टेक्स्ट दिखता तो बिल्कुल वैसा ही है, पर सेल्स अलग अलग रहते हैं, जिससे डेटा को मैनेज करना बेहद आसान हो जाता है। वी लुकअप नाम तो सुना ही होगा। ये एक्सेल का एक तरह से सुपरस्टार फंक्शन है, पर इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये सिर्फ अपने दाईं ओर मतलब राइट साइड में ही डेटा ढूंढ सकता है। अगर जरूरी डेटा बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में हुआ तो वी लुकअप हाथ खड़े कर देता है और ये अक्सर एक बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है? एक्सेल ने हमें दो नए सुपर पावर्स दिए हैं, एक्स लुकअप और फिल्टर। यकीन मानिए, ये दो फंक्शन एक्सेल में काम करने के आपके अनुभव को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। जरा सोचिए, आपके पास हजारों कर्मचारियों का डेटा है और आपको उसमें से सिर्फ एक कर्मचारी की सैलरी ढूंढनी है, सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू। ऐसे में सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? इसका सीधा सा जवाब है एक्स लुकअप। ये एक मॉडर्न और बेहद फ्लेक्सिबल फंक्शन है। ये एक रेंज में आपकी वैल्यू ढूंढता है और उसके सामने वाली वैल्यू दूसरी रेंज से उठाकर दे देता है। आप इसे वी लुकअप और एच लुकअप दोनों का एक सुपर स्मार्ट रिप्लेसमेंट समझ सकते हैं। और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू, मतलब आप ढूंढ क्या रहे हैं। फिर आता है लुकअप अरे, यानी कि कहाँ ढूंढना है। और तीसरा है रिटर्न अरे, यानी बदले में कौन सी वैल्यू चाहिए। इसमें एक और बढ़िया ऑप्शन है इफ नॉट फाउंड, जिससे आप बता सकते हैं कि अगर वैल्यू ना मिले तो क्या दिखाना है, जैसे नॉट फाउंड लिखा आ जाए। एक्स लुकअप का सबसे बड़ा जादू इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। वी लुकअप की तरह नहीं, जो सिर्फ राइट साइड में देखता है। ये लेफ्ट, राइट, अप, डाउन किसी भी डायरेक्शन में देख सकता है। मतलब डेटा को बार बार अरेंज करने का झंझट ही खत्म। ठीक है, एक्स लुकअप एक वैल्यू ढूंढने के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन तब क्या जब आपको एक ही प्रोडक्ट की सारी सेल्स एंट्रीज चाहिए? डेटा में तो एक ही नाम कई बार आ सकता है ना? एक्स लुकअप तो बस पहली या आखिरी एंट्री ही दे पाएगा। ऐसी सिचुएशन के लिए पिक्चर में आता है फिल्टर फंक्शन। इसका काम ही यही है। फिल्टर फंक्शन आपके दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से डेटा को स्कैन करता है और सारे के सारे मैचिंग रोज या कॉलम्स की एक नई लिस्ट बनाकर दे देता है। और ये डायनामिक है, मतलब रिजल्ट अपने आप अपडेट होता रहता है। तो सीधी सी बात है, इसे ऐसे याद रखिए। अगर सिर्फ पहली या आखिरी मैचिंग वैल्यू चाहिए तो एक्स लुकअप का इस्तेमाल करें, और अगर उस वैल्यू से जुड़े सारे के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए तो फिल्टर फंक्शन आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये सिंपल सा नियम आपको हमेशा सही फंक्शन चुनने में मदद करेगा। चलिए अब कुछ और मज़ेदार पावर यूजर सीक्रेट्स की बात करते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपके काम में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं और आपका काफ़ी समय बचा सकती हैं। फॉर्मेट पेंटर तो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं, पर एक ट्रिक है। उस पर एक बार क्लिक करने के बजाय डबल क्लिक करके देखिए। अब आप एक ही फॉर्मेटिंग को अलग अलग सेल्स पर जितनी बार चाहें उतनी बार अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी टूल को बार बार सेलेक्ट किए बिना। काम खत्म होने पर बस कीबोर्ड पर एस्केप की दबा दीजिए। ये वाली टिप बहुत काम आएगी जब आप बड़ी और हैवी फाइल्स पर काम कर रहे हों। कभी कभी एक्सेल धीमा हो जाता है या क्रैश कर जाता है ना? इसका एक इलाज है, जब भी आप एक्सेल खोलें तो ऑल्ट की दबाकर रखें। इससे एक्सेल की एक बिल्कुल नई अलग विंडो खुल जाएगी। इसका फायदा ये है कि अगर एक विंडो क्रैश भी हो जाए तो दूसरी विंडो में आपका काम सेफ रहता है। डेटा में फिल्टर लगाने के लिए माउस से मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही तेज कीबोर्ड शॉर्टकट है। बस अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करें और दबाइए CTRL+Shift+L। बूम! फिल्टर्स लग भी जाएंगे और इसी शॉर्टकट से हट भी जाएंगे।
और यहाँ कुछ और प्रो टिप्स हैं जो आपकी एक्सेल गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। एक्सेल टेबल्स यूज करें, जिससे आपकी रेंज अपने आप बड़ी होती जाती है। डेटा को साफ करने के लिए पावर क्वेरी एक जादुई टूल है, और कई पिवट टेबल्स को एक साथ कंट्रोल करने के लिए स्लाइसेस का इस्तेमाल करें। ये सब सच में गेम चेंजर हैं। तो इन सभी फंक्शंस और टिप्स के बाद सवाल उठता है कि इन सब में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि सीखने का सही रास्ता क्या है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक्सेल में एक्सपर्ट बनने का मतलब सब कुछ रटना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब ये जानना है कि जब कहीं फंस जाएं तो सही जवाब कहाँ और कैसे मिलेगा। इसे सीखने को एक खोज की यात्रा की तरह देखिए, रटने के काम की तरह नहीं। अपनी लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ बेहतरीन ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। अगर आपको बहुत गहराई में कॉलेज लेवल के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो एक्सेल इज फन चैनल बेहतरीन है। प्रोफेशनल और असली दुनिया के उदाहरणों के लिए लैला गारानी बहुत पॉपुलर हैं। माय ऑनलाइन ट्रेनिंग हब का स्टाइल बहुत आसान है और चंडू अपने मज़ेदार अंदाज और लेटेस्ट टिप्स के लिए जाने जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि एक्सेल सिर्फ एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम से कहीं ज़्यादा है। ये ऑटोमेशन का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। तो अब सोचने वाली बात यह है, वो पहला कौन सा दोहराया जाने वाला काम है जिसे आप आज ऑटोमेट करने वाले हैं।